नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हथेली में कौन से साइन जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली बना सकता है। यानी कुछ रेखाएं के बारे में मैं बताऊँगी, कुछ चिन्हों के बारे में मैं बताऊँगी। तो हथेली में जो कुछ साइन, कुछ चिन्ह होते हैं जो कि आपको भाग्यशाली बनाता है। सबसे पहली बात तो मैं हमेशा आपको क्या बोलती हूँ कि हथेली को सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है ना मापने का, वो होता है आपके हथेली का कलर। हथेली का कलर अच्छा है यानी कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है। हथेली का कलर अच्छा कहने का मतलब पिंक होना चाहिए, ये वेस्ट कलर बोला जाता है, यानी कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, मेंटली रूप से भी या फिजिकली रूप से भी आप स्वस्थ हो। दूसरी चीज़ आपको जो अखंड भाग्यशाली बनाता है ना, वो साइन मैं बताऊंगी। तो सबसे पहली बात, अपने सूर्य रेखा को देखें। अगर सूर्य रेखा खंडित ना हो, कहीं से भी वो दूषित ना हो। सूर्य रेखा कहाँ पाया जाता है? तो ये रहा आपका अनामिका फिंगर। मैं जल्दी से एक रिकैप दे देती हूँ मेरे कुछ न्यू व्यूअर्स के लिए। ये जुपिटर का फिंगर होता है, ये मिडिल फिंगर होता है, ये अनामिका फिंगर होता है। इसको हम लोग सूर्य का फिंगर, सन फिंगर बोलते हैं, और इसको हम लोग लिटिल फिंगर भी बोलते हैं, पिंकी फिंगर भी बोलते हैं, कनिष्ठिका फिंगर भी बोलते हैं, और ये होता है हमारा थंब। अब ये जो है ना, ये फिंगर हमारे जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह को रूल कर रहा होता है। ये जो प्लेनेट होता है, ये होता है हमारे शनि ग्रह को रूल कर रहा होता है, और ये सूर्य ग्रह को, ये बुध ग्रह को, और ये शुक्र ग्रह को, ठीक है। और बाकी जो एरिया होता है वहाँ मंगल, चंद्र, सारे ग्रह, राहु, केतु सब रहते हैं। एक बार मैं ग्रह को भी बता देती हूँ। ये जो एरिया है, ये बृहस्पति का एरिया है, ये शनि का एरिया है, ये सूर्य का एरिया है, ये बुध का एरिया है, ये मंगल का एरिया है, ये चंद्र का, ये केतु का, ये शुक्र का, और ये अंदरूनी मंगल का, ये राहु का, ये और ये केतु का, ये एरिया है। यहाँ पे जो होता है ना, ये इसको हम लोग ब्रेसलेट लाइन बोलते हैं, जिसे कि हम लोग बोलते हैं मणिबंध रेखा। तो इस तरह से रेखाएं हमारे हाथ में पाए जाते हैं। अब इसमें क्या आपको देखना है, क्या मैं बोली हूँ, 5 साइन मैं बताऊंगी जो कि आपको बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बनाता है। भाग्यशाली कहने का मतलब कि औरों से कम आपको मेहनत करना पड़ेगा और सफलता औरों से जल्दी मिलेगा आपको। भाग्यशाली कहने का मतलब ये है, आपको ना हमेशा लक, लेवर, चांस, ये तीनों का कॉम्बिनेशन प्राप्त रहेगा लाइफ में। तो आपको सबसे पहले देखना सूर्य रेखा। अगर सूर्य रेखा खंडित ना हो, दूषित ना हो, यानी कि कहीं से टूटा नहीं हो, कोई रेखा उसको कट ना करे, कोई तिल ना हो, कोई द्वीप ना हो, कोई जाल ना हो, ये रहा आपका सूर्य रेखा। और माउंट अगर थोड़ा सा दबा हुआ भी है ना तो चलेगा। जैसे आप इस हाथ को ऐसे करेंगे ना, तो आप इस तरह से टच करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि हथेली का माउंट दबा हुआ है कि उठा हुआ है। तो आप देखेंगे थोड़ा दबा हुआ भी है तो इट्स ओके, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन सूर्य रेखा अगर आपका स्पष्ट हो, अखंडित हो, तो ये प्रसिद्धि दिलाता है। जैसे सूर्य निकलते हैं तो दिखते हैं, ऐसा नहीं कि वो निकलते हैं तो वो दिखते नहीं है। तो उसी प्रकार से व्यक्ति में अगर सूर्य की प्रधानता होगा तो वो व्यक्ति जहां से गुजरेगा, जहां जाएगा, जहां रहेगा, वो दिखेगा, नोटिस लोग उसको करेंगे ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस एरिया में है, जिस लायक वो मेहनत कर रहा है, तो व्यक्ति को उस लायक प्रसिद्धि मिलता ही मिलता है। अगर सूर्य रेखा हथेली में हो, सूर्य रेखा हथेली में हो तो 2-3 तरीके से हमें प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है? सबसे पहला प्रॉफिट हमें मिलता है, हमें अपने पिता का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। कुंडली हो या फिर हाथ हो, कहीं भी अगर आपका सूर्य स्ट्रांग है तो आपको अपने पिता से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक दूसरा, अगर सूर्य अच्छा हो, एक रेखा, सिंगल रेखा हो और निर्दोष हो, तो आपको गवर्नमेंट से किसी ना किसी प्रकार से सहायता मिलेगा, चाहे वो पिता के संपत्ति के फॉर्म में हो या फिर पिता आपके गवर्नमेंट जॉब में हो, पत्नी गवर्नमेंट जॉब में हो, यानी कि आप गवर्नमेंट के पैसा का उपभोग करेंगे। आजकल क्या है ना कि हमें गवर्नमेंट से बहुत सारे फंड भी मिल रहे हैं। अगर आपका सूर्य रेखा अच्छा है ना तो आप उसका भी उपभोग करेंगे, तो वो भी सूर्य रेखा इम्पैक्ट देता है। मैं छोटी से छोटी चीज बताती हूँ, और सूर्य रेखा बड़े तो कितना भी बड़ा अपना इम्पैक्ट डालता है। ये नहीं कि सूर्य रेखा सिर्फ बड़ा 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 करता है, नहीं। हमें क्या होता है ना कि हमें छोटे लोगों का भी ध्यान रखना, मतलब छोटे लोग कहने का मतलब जो अभी गांव में सपोज रह रहे हैं, उनके हाथ में भी सूर्य रेखा, ऐसा नहीं कि उनके हाथ में सूर्य रेखा नहीं है, उनके हाथ में भी सूर्य रेखा है। अब उनके हाथ में सूर्य रेखा होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, महानगर में रह रहे हैं तो उनके हाथ में होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यही फर्क करना होता है एक अच्छे पामिस्ट का। बुक में तो बहुत सारे सूत्र लिखे हुए हैं, रूल लिखे हुए हैं, बट रूल कहाँ लागू, कैसे लागू करना, ये अच्छे पामिस्ट का एक निशानी होता है। अब देखिए, आपको प्लेस पूछा जाता है ना कि आपका बर्थ प्लेस क्या है, आपका बर्थ प्लेस कहाँ है, आप कहाँ रह रहे हो। अगर आप किसी पामिस्ट के पास जाते हो तो ये सवाल जरूर आपसे पूछा जाता होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको, हाँ, गांव में रह के सोशल मीडिया थ्रू सफलता मिलता है, उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। कुछ मेरे व्यूअर्स बोलेंगे कि नहीं, गांव में रह के भी तो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट वहां पे कोई और प्लेनेट का होता है। लेकिन सूर्य जो ग्रह जो अपना फल देगा, उसको मैं बता रही हूँ कि सूर्य अगर किसी गांव में रहने वाले व्यक्ति का उच्च का हो, अच्छा हो, पिता से सहयोग मिलेगा, अपने गांव में अच्छे से मान सम्मान मिलेगा, एक ग्राम पंचायत लेवल पे वो वहां का लीडर बन जाए, जिला परिषद बन जाए, मुखिया
मुखिया बन जाए। लाइक इस प्रकार से मैंने बहुत सारे हथेली का विश्लेषण किया जिनके हाथ में सूर्य रेखा बहुत प्रबल है लेकिन गांव में है, बहुत अच्छे मुखिया बने हुए हैं, उनके फैमिली में जिला परिषद है। इस प्रकार से गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में रहता है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फायदा मिलता है। एक ये बहुत ही भाग्यशाली साइन है, ये हर किसी के हाथ में नहीं मिलेगा। आप देखना किसी असफल व्यक्ति के हाथ देखना, जो व्यक्ति बहुत परेशान, उनके हाथ में आप सूर्य रेखा मिसिंग देखेंगे। जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है उनके हाथ में सूर्य रेखा मिसिंग दिखेंगे। दूसरा साइन होता है धन त्रिकोण, जिसको कि हम लोग मनी ट्रायंगल बोलते हैं। कई बार मैंने आपको वीडियो में बताया है कि धन त्रिकोण का मतलब क्या होता है। धन त्रिकोण देखिए, हर रेखा का फॉर्मेशन देखना होता है। फॉर्मेशन क्या होता है, ये लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है और ये भाग्य रेखा है। अच्छा, धन त्रिकोण उसी के हाथ में बनेगा जिसके हाथ में भाग्य रेखा होगा। किसी को आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कोई भी चीज। आप देखिए किसके हाथ में धन त्रिकोण बनेगा, जिसके हाथ में भाग्य रेखा होगा। अब जिसके हाथ में भाग्य रेखा नहीं होगा उसके हाथ में धन त्रिकोण नहीं बनेगा। अब भाग्य रेखा होने का मतलब ही है क्या, भाग्य का साथ मिलना। हम भाग्य का साथ किसको बोलते हैं कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, सही टाइम पे सही काम करना, समय का सही से इस्तेमाल करना, इसी को तो हम लोग बोलते हैं ना। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, मनी ट्रायंगल कैसे बनेगा। मनी ट्रायंगल यहाँ से कोई रेखा आके इस तरह से मिले, इसको हम लोग मनी ट्रायंगल बोलते हैं, जिसको कि धन कोठरी, धन भंडार बोलते हैं। अब ऐसे जातक को क्या होता है, एक तो पिता इनके बहुत वेल सेटल रहते हैं, यानी कि कोई अच्छा जॉब कर रहे होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, मतलब पिता अच्छे होते हैं, यानी कि इनको कमा के पिता को देने वाला सीन नहीं होता है। जिनके हाथ में धन कोठरी हो, दे दे शौक से अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि लाचारी है, उनको मजबूरी है कि नहीं उनको पिता को धन कमा के देना ही देना है। यहाँ पे ये व्यक्ति क्या करते हैं, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए धन छोड़ के जाते हैं। आने वाले पीढ़ी के लिए ये लोग धन छोड़ते हैं, बचाते हैं धन, सेविंग करने वाले होते हैं, खर्चीले नहीं होते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लोग अपने माइंड से, अपने डिसीजन से, अपने हुनर से पैसा कमाते हैं। इनका कोई गॉड फादर नहीं होता है, किसी का सहायता नहीं मिलता है लाइफ में, सब कुछ खुद करते हैं। और सबसे बड़ा रोल होता है इनके माइंड का। ऐसे जातक बहुत ही शार्प माइंड के होगा। अक्सर आप एयर एलिमेंट के राशि वाले के हथेली में दिखेंगे, जिसका मिथुन राशि हो, जिसका तुला राशि हो, जिसका कुंभ राशि हो, ऐसे लोगों के हथेली में अक्सर आप मनी ट्रायंगल देखेंगे। और एयर एलिमेंट का जो हथेली होगा, उस एलिमेंट के हथेली में, एलिमेंट के बारे में मैंने बता रखा है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, एलिमेंट के बारे में भी मैंने बताया है। एयर एलिमेंट हो तो उनके हथेली में धन कोठरी का होता है। चलिए ये हो गया। अब आइए बृहस्पति माउंट। बृहस्पति माउंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बृहस्पति माउंट कहाँ पे पाया जाता है, आपके इंडेक्स फिंगर के नीचे के एरिया को हम लोग बृहस्पति का माउंट बोलते हैं, गुरु का माउंट बोलते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो प्लेनेट को आप जाने, प्लेनेट हमारे लाइफ में क्या इंपैक्ट करता है। जुपिटर प्लेनेट जो कि ग्रहों में सबसे बड़ा प्लेनेट बोला जाता है ना। गुरु किस सब चीज को रूल कर रहा होता है हमारे, तो हमारे दाम्पत्य जीवन को, हमारे बच्चे को, हमारे ज्ञान को, हमारे उच्च शिक्षा को, हमारे मान सम्मान को, समाज में प्रतिष्ठा को, हमारे स्पिरिचुअलिटी को, यानी कि हमारे आध्यात्मिकता, हम कितने आध्यात्मिक हैं, इन चीजों को, हम कितने दान पुण्य करने वाले, हमारा सोच कैसा है, हमारा सोल कैसा है, इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है गुरु। अब गुरु को कैसे हम लोग देखेंगे, आप हथेली को जब ऐसे करेंगे तो ये माउंट थोड़ा उभरा हुआ नजर आएगा। यदि आपका गुरु का माउंट उभरा हुआ, इट मीन्स आपका गुरु बहुत अच्छा है। बस इतना भी अगर हो ना, तो व्यक्ति सच बोलने वाले होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं, ज्ञान से पैसे अर्निंग करने वाले होते हैं, गलत रास्ते पे जाने वाले नहीं होते हैं, दाम्पत्य सुख अच्छा मिलता है, धन की कमी नहीं होती है, स्वयं नारायण का कृपा रहता है इनके ऊपर, ये सारे चीज होता है। तो गुरु पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को, देखिए गुरु ही इतना पवित्र माउंट बोला जाता है ना। क्रॉस का साइन हर जगह निगेटिव बोला गया है, लेकिन सिर्फ एक गुरु पे अच्छा बोला गया है। तो गुरु पे अगर क्रॉस हो तो ऐसे जातक को बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि अगर ये अपने पसंद का शादी करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, किड्स बहुत अच्छे होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, समाज में अच्छी मान प्रतिष्ठा मिलती है। इस पे स्क्वायर हो तो बहुत कम उम्र में घर मिलता है, मान सम्मान मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा मिलता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे मान सम्मान पाने वाले होते हैं। यही गुरु पे आपको कभी भी स्क्वायर का साइन, कभी भी ट्रायंगल दिखे, कभी भी आपको स्वास्तिक का साइन दिखे, कभी भी यहाँ पे फिश का साइन दिखे, कभी भी कमल का साइन दिखे, कभी भी ध्वजा का साइन दिखे, कभी भी मंदिर का साइन दिखे, कभी भी आपको घड़ा का साइन दिखे, कभी भी रथ का साइन दिखे, कभी भी छतरी का साइन दिखे, इतने सारे 36,000 साइन का वर्णन है हमारे शास्त्र में, लेकिन उतने साइन आप नहीं देख पाएंगे आम हथेली में। वो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर साइन होता है, जो कि कुछ साइन दिखते हैं। चंद्रमा का साइन, सूर्य का साइन, बहुत सारे साइन है। तो इस तरह से अगर गुरु पे इस तरह से पॉजिटिव साइन है, इट मीन्स आपका पर्सनल लाइफ, आपका प्रोफेशनल लाइफ दी बेस्ट है। अब भाग्यशाली नहीं है तो आप क्या है बताइए। तो ये हो गया आपका बृहस्पति। अब देखिए एक साइन होता है जिसे कि हम लोग रहस्यमयी क्रॉस बोलते हैं। रहस्यमयी क्रॉस क्यों बोलते हैं रहस्यमयी क्रॉस? देखिए
शनि ग्रह को ना गुप्त ग्रह बोला जाता है और शनि प्रधान व्यक्ति को रिसर्च करने में बड़ा मजा आएगा। रिसर्चेबल नेचर के होते हैं, उसको गुप्त चीज में बड़ा रुझान होता है। इसीलिए जिसके हाथ में शनि की प्रधानता हो, शनि के माउंट पे कभी भी आपको स्क्वायर का साइन दिखे, ट्रायंगल दिखे, तो ऐसे जातक को देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा गुप्त विद्याओं में रुझान होता है। गुप्त विद्या क्या होता है? यही ऑकल्ट, जितने भी हमारा पामिस्ट्री हो गया, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सब ऑकल्ट, ये सब गुप्त विद्याएं ही हैं। तंत्र मंत्र, ये सारी गुप्त विद्याएं हैं। 8th हाउस से रिलेटेड काम में बड़ा मजा आता है। तो रहस्यमयी क्रॉस, ऐसे जातक, जैसा कि नाम से ही हमें प्रतीत होता है रहस्यमयी, तो ऐसे जातक भी रहस्यमयी होता है। आप इनको जल्दी से नहीं समझ पाएंगे कि व्यक्ति है क्या। दिखेगा कुछ, रहेगा कुछ, बोलेगा कुछ, समझाएगा कुछ, समझेगा कुछ, बिल्कुल डिफरेंस रहता है एकदम। आप उनको कभी भी प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हो कि ये व्यक्ति कैसा है। तो रहस्यमयी क्रॉस व्यक्ति रहस्यमयी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इस तरह से क्रॉस का साइन है और शनि के नीचे होना चाहिए। यहाँ से भाग्य रेखा निकले दी बेस्ट है, नहीं निकले तो भी शनि के नीचे इस तरह का क्रॉस बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोला गया है। तो इस तरह से रहस्यमयी क्रॉस आपको बहुत अच्छा साइन बोला गया। ऐसे जातक बहुत ही रहस्यमयी होते हैं, ऑकल्ट में बहुत ध्यान रहता है। 35 के बाद इनका भाग्योदय होता है। उसके बाद उसी तरह एम का साइन, एम का साइन में भी भाग्य रेखा का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर भाग्य रेखा ना हो तो एम का साइन बनता ही नहीं है। एम का साइन हो तो इनको हर तरीके का सुख सुविधा मिलता है। तो ये 5 साइन जो भाग्यशाली होने का सिंबल है, अगर आपके हथेली में है तो आप बहुत अच्छे भाग्यशाली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।